परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि और दिन अजीज हम उसके अनुग्रह से देख सकते हैं। यह वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है और अनंत काल का प्रेमी परमेश्वर है। आइए आज के दिन जब हम उसके भवन में एकत्र हुए हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे, क्योंकि वो कृपालु और दयावंत पिता परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इससे पहले कि हम अपनी आराधना में आगे चलें, आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे और ये मौका उसके हाथों में देंगे कि प्रभु हमें हमारी अगुवाई करे, हमारे हर एक कार्यों में पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि एक और दिन प्रभु हम आपके अनुग्रह से देख सकते हैं। खुदावन हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तेरा अनुग्रह है प्रभु जी, जो आपने हमें से हर एक के ऊपर उंडेला है, हमें से हर एक के ऊपर बख्शा है प्रभु जी, कि हम आज आपके भवन में आ सकते हैं और आपके नाम को अपने होंठों से ले सकते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी सभा को हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, हमारे आगे आगे चलें, हमारे आत्माओं को छुए, सींचे, तराशे और अपने योग्य बनाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू भला है प्रभु जी और तेरी करुणा सदा की है। तू विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं और इस सारी सभा को तेरी आत्मा के नियंत्रण में प्रभु जी हम सुपुर्द करते हैं, हम दे देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सारे मिलके तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है, हमने शांति
शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। हालेलुया तुका हालेलुया। सारे मिलके अपने होठों खोल के उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया तुका हालेलुया तुका तुका हालेलुया तुका हालेलुया तुका हालेलुया। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हो तेरा मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद हो तेरा। अपने होठों खोलेंगे, अपने बगल वाले को बोलेंगे हालेलुया मेरा यीशु महान है। आमीन। अपने बगल वाले को देख के, जिस अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को देख के बोलेंगे मेरा यीशु महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah, hallelujah. नाचूंगा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। बोले लोग कहे इसे मूर्ख ना गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। पर लोग कहे इसे मूर्ख ना गाऊंगा मेरा राजा है महान। सारे मिलके मेरा राजा है महान, मेरा राजा है महान। ना 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 हे ना 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 हे ना 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 हे ना 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 हे। नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा। ताली बजा के नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा राजा है महान। आमीन। एक बार और मिलके गाएंगे। सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वर्डिंग्स आपके सामने हैं। सारे लोग अपने होठों को खोलेंगे प्रभु के लिए, क्योंकि मेरा राजा है महान। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। नाचूंगा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। बोले लोग कहे इसे मूर्ख ना गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में मेरा राजा है महान। नाचूंगा
जय जयकार, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो 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 सारे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो सारे मिलके जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो अपनी आवाज उठा के जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो सारे मिलके बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो मिलके यीशु मसीहा की जय बोलो। कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, मुझको है चंगा किया यीशु ने। विश्वास के साथ मुझको है चंगा किया यीशु ने, मुझको है चंगा किया यीशु ने। जय बोलो 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 यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, मिलके हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ाया है कि नहीं छुड़ाया है? हालेलुया। जिसको छुड़ाया अपने हाथ उठा के बोलो हालेलुया। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। जय बोलो 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 यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो सारे जय बोलो यीशु मसीहा की 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 जय बोलो। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया हालेलुया।
मेरा यीशु महान है। आमीन। अपने होठों खोल के बोल सकते हैं मेरा यीशु महान है, इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आमीन। क्योंकि वो महान है, उसने अपनी महानता क्रूस में दिखाई, इसीलिए आज मैं यहाँ पे जीवित हूँ। आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। We are nothing without you. तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन ओ लॉर्ड, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Oh, hallelujah, hallelujah. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। अपने होठों को खोल के आज की सुबह परमेश्वर से बोलो, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Yes, Lord, we're nothing without you. What a presence of God this morning. वो आत्मा की उपस्थिति महसूस करो। यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रभु से बोल अपने होठ खोल के, मैं कुछ भी नहीं। खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। अपने हाथों को उठा के, यीशुआ यीशुआ करुणा देना। हाथों को उठाकर महिमा। यीशुआ यीशुआ प्रभु से बोलो, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाना खाना लावा यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ ओ यीशुआ करुणा देना। अपने उठाकर महिमा। यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ करुणा देना। कुछ भी नहीं। खुदावन खुदा
यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सच में प्रभु जी तेरे बिन हम कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु जी, बिना तेरे सामर्थ के, बिना तेरी शक्ति के। मैं जो भी हूं सिर्फ तेरी वजह से हूं। आमीन। परमेश्वर के लोग अपने होठों को खोलो और बोलो, प्रभु मैं जो भी हूं इट्स बिकॉज ऑफ यू, तेरी वजह से हूं प्रभु। हो हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं जो भी हूं प्रभु तेरी वजह से हूं, तेरे ही कारण हूं। Oh, thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. प्रभु से बोले, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे दिल में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा मेरे दिल में, मेरे दिल में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा। उसे पुकारो मिलके, यीशु Yeshua, Yeshua, मेरे मन में समा जा। Yeshua, Yeshua, सारे मिलके, Yeshua, मेरे मन में समा जा। Yeshua, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से खुशबू महके, मेरे चेहरे मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन तेरे मेरा जीवन तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा मेरी सुबह। अपने हाथों को उठा के, यीशुआ 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 मेरे मन में समा। यीशुआ मेरे मन में समा। यीशुआ सारी बहनें मिलके, मुझे देखना
मैं सबको सुना। कितना प्यारा है तू, कितना प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुना। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ यीशुआ। मनुष्य के लोग आज की सुबह ये दिल की गहराइयों से उसे पुकारे, दिल की गहराइयों से उसे आवाज दे। वो द्वार पे खड़ा है, खटखटाता है। वो कहता है जो मेरी आवाज सुनता है, द्वार को खोलता है, मैं उसके साथ अंदर आकर शरीक होऊंगा, उसके साथ संगति करूंगा। Come into my heart Lord this morning। आज की सुबह आजा मेरे हृदय में, अपने होठों को खोल के बोलो, वो मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। सारे मिलके यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में तू बना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। पुकार है उससे कहें, Come on people, परमेश्वर के लोग वो हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। हर एक टूटे घरों को वो बनाता है, हर एक ब्रोकन हार्टेड को वो जोड़ता है, हर एक टूटे और पिसे हुए हृदय को वो जोड़ता है, उसमें मलहम पट्टी लगाता है, हर एक कष्टों से वो छुटकारा देता है और नजात देता है और चंगाई देता है। Come on people, अगर आज की सुबह आप कोई भी ऐसी तकलीफ अपने हृदय में, अपने मन में, अपने शरीर में लेके आए हो, उसके चरणों में डाल दो। He's there for you। हो उससे बड़ा वैद्य कोई नहीं है, उससे बड़ा छुटकारा देने वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा रिहा करने वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा मुझसे और तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। आमेन 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 आमेन। यीशुआ। All the sisters please sing this। अपने हाथ को उठा के सारी बहनें एक आवाज प्रभु के लिए।
तुझ बिन ये जीवन लाचार है, बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझ में प्रभु आस है, तुझ में प्रभु मुझको आस है, तुझ में प्यार ही प्यार है, तुझ में तो प्यार ही प्यार, तुझ में तो आस है, तुझ में प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है, तुझ बिन भलाई मेरी नहीं। यीशु तेरे जैसा, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, तुझ बिन भलाई मेरी नहीं। हो रबा शेले तेरे जैसा कोई नहीं, तुझ बिन भलाई मेरी नहीं। यीशु तेरे जैसा, जैसा कोई नहीं, यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। तुझ बिन भला, तुझ बिन भलाई मेरी नहीं। एक स्वर प्रभु के लिए, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। एक बार मिलकर बोलेंगे, ये भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तेरे जैसा, यीशु तेरे जैसा कोई Oh, such a wonderful God once again. यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद हो तेरा प्रभु, क्योंकि तेरे जैसा न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। आमेन। परमेश्वर के लोगों आमेन। That's the wonderful God we serve. ऐसे अद्भुत परमेश्वर है जिसकी सेवा, जिसकी स्तुति, जिसकी आराधना हम करते हैं। कौन है ऐसा जो तुमसे और मुझसे इतना प्रेम करेगा? कौन है ऐसा जो मेरे और तुम्हारे लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा देगा? कौन है ऐसा जो मेरे और तुम्हारे लिए अपने आप को शून्य कर देगा, अपने आप को खाली कर देगा, यद्यपि कि वो निष्पाप था, निष्कलंक है? कौन ऐसा है? There is no one, Lord. कोई भी नहीं है प्रभु। There is no one like you, Lord. There is no one like you. यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। वो हम कितना भी तुझसे दूर चले जाएं, लेकिन प्रभु जी तू हमें कभी ना छोड़ता है, कभी ना त्यागता है। Though we are very far, यद्यपि हम तुझसे कितना दूर चले जाएं, लेकिन तू प्रभु जी हर दिन हमारी आस में लगा रहता है कि एक दिन मेरा बेटा, मेरी बेटी जरूर लौट के आएंगे। कौन है ऐसा जो मुझसे और तुमसे इतना प्रेम करेगा, जो अपने आप को, अपने खून का एक एक कतरा मेरे और तुम्हारे लिए बहा देगा? No one like you, my Lord.
There is no one like you. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने होठ को खोल के परमेश्वर के लोग एक बार बोल, यीशु जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु, हम तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि तूने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने आप को कुर्बान होने तक प्रभु जी, प्राण देने तक तू विश्वासी होकर रहा उस सूली पे प्रभु जी। और आज भी प्रभु जी वो धारा वहां से बह रही है, और जो कोई अपने आप को उसमें ना, अपने आप को उसमें डुबाता है, वो शुद्ध और पाक कर दिया जाता है। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो तेरा, आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देते कि तूने हमारे हृदयों को छुआ है आज की सुबह, उसे तराशा है प्रभु जी, हमें मसा किया है। आमीन, परमेश्वर के लोगों, आमीन। Thank you Lord for your mighty touch this morning। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन। मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठ जाएं और हो जाए। सो पहला तूफान जिस पे हम गौर करेंगे, और जो आपने सुना भी होगा, बहुत बार यहां से सुना होगा, पहला तूफान जो है वो सुधारक तूफान जिसको बोलते हैं। जो हमें एक तूफान आता है, ऐसे तूफान आते हैं जो हमें क्या करने के लिए आते हैं? सुधारक का मतलब जानते हैं क्या होता है? सुधारना मतलब कोई चीज जो गड़बड़ है, जो गलती हो रही है, जहां पे गलती हुई है, या हमने परमेश्वर की बात नहीं सुनी है, या हम उस रास्ते पे जिस पे प्रभु चाह रहा था हम चले, उस पे नहीं चले हैं, वो पकड़ के लाता है और हमें वापस उस रास्ते पे लेके आता है। योना नबी की पुस्तक अगर हम देखें तो उसके पहले अध्याय और उसके चौथे पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने लगा। और 10वें पद को अगर हम देखें तो वहां लिखा, तब वे बहुत डर गए और उसने उनसे कहने लगे, तूने क्या किया है? यानी कि योना से कहने लगे, वे जान गए थे कि वो यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको क्या किया था? बताया था। योना नबी की कहानी हम सब जानते हैं, गानों गीतों में भी बच्चे गाते हैं। जाना था, कहां जाना था? निनवे को, और चला गया तरशीश को, चला गया, उल्लंघन किया, बात का क्या किया? उल्लंघन किया। मुझे याद आ रहा है कि दीदी भी गई थी और मम्मी भी गई थी, और संडे स्कूल का गीत आप लोग एक सीख के आए थे वहां से, और फिर आप लोगों ने बच्चों को सिखाया। बॉम्बे गए थे आप लोग शायद, और आई कैन रिकॉल उस गीत को। और उस समय से उस गीत को हम लोग क्या कर रहे हैं? सुनते हुए। उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं हुआ करता था, आज से 5, 6 साल 7 साल पहले की बात। यूट्यूब इतना, व्हाट्सएप, फेसबुक इतना प्रचलित नहीं हुआ करता था। तो जो चीज़ें आती थी सीडीज के द्वारा आती थी, या बाय माउथ। कोई सुन के आया और उसने यहाँ पे गाया, और फिर हम उस ट्यून पे क्या करते थे? गाते थे। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, जैसा गाते हैं वैसा सुनते हैं और वैसा हम लोग
गा सकते हैं। सो निनवे को उसको उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया। फलस्वरूप क्या हुआ जानते हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बता सकता है उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? सुधारक तूफान भेजा योना के जीवन में। तूफान आया और उसे क्या किया गया? फेंक दिया गया मछली के पेट में। 3 दिन तक योना पड़ा हुआ था। उसके बाद उसने पश्चाताप किया। यही नहीं, आगे हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, चलते चलते कभी कभी हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? भजन संगीता 23 सबने पढ़ा है ना, उसका 4था अध्याय कहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी। एक जो चरवाहा होता है उसके पास 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कभी आपने ध्यान दिया है इस बात पे? 4थे अध्याय में लिखा तेरे सोटे और लाठी। सोटा आपने देखा है, एक तरफ उसके कैसा होता है? गोल होता है और एक तरफ सीधा होता है। जब हम परमेश्वर बार बार वो सीधी तरफ से हमें हकाता है ना, तो दर्द नहीं होता। लेकिन भेड़ क्या करती है? जो मानती नहीं है उसको फिर क्या करता है? सोटे को क्या करता है? सीधा वाला पलट के दूसरी तरफ से, जब हम कहते नहीं हम नहीं हटेंगे, नट्टी में डाल के खींच के लाता है। तो जब खींचता है कोई चीज ना, तो क्या होता है? क्या होता है? बोलिए ना भाई। जब कहीं से खींच के लाएगा तो क्या होगा? दर्द होगा। जब सीधी तरीके से हकाता है, देखता रहता है, नहीं 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन कोई कोई भेड़ बहुत अच्छी होती हैं, एक बार बोल देता है तो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाती। नहीं, प्रभु बोला है, प्रभु की आवाज सुन लिया है। सुधारक तूफान के लिए नहीं रुकते हैं वो लोग तुरंत उसकी बात को सुनते हैं और उस पे क्या करते हैं? अमल करते हैं। योना ने यहां पे क्या किया? नहीं माना। प्रभु ने कहा ठीक है, छोड़ेंगे तो नहीं। पलट दिया सोटे को और गले में डाला डंडी और पकड़ के खींच के क्या किया? ले आया। अजीजों, कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में होता है। हम सोचते हैं प्रभु कहां है तू? प्रभु कहता मैं वहीं पे हूं, मैं ही तुझे खींच के ला रहा हूं, क्योंकि तू क्या है? मेरे पास से क्या कर रहा था? दूर चला जा रहा था। परमेश्वर इंतजार करता है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में ही, हम तो बहुत लूज टेम्पर के होते हैं, लेकिन मैंने भी चीजें धीरे धीरे सीखना शुरू की है कि हमें क्या करना है? बच्चों को सिखाना है। क्योंकि देखिए, जब जो चीज हमारे जीवन में होती है, जिस अनुभव से हम होके गुजरते हैं, यदि हम बीमार होंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमें डॉक्टर की अहमियत मालूम चलेगी। हालेलुया। हमारे विश्वास को वो क्या करता है? दृढ़ करता है। एक और वर्णन हम देखते हैं और वो हमको देखने को मिलता है कि विश्वासियों के लिए ये तूफान क्या करता है? रेस्टोरेशन का काम करता है। रेस्टोरेशन का मतलब जानते क्या? पहले जैसा उनको क्या करता है? बना। पहले जैसे थे, जैसे हम पहला प्रेम करते थे, यदि हम उससे दूर हो गए हैं तो वो कार्य वो करता है सुधारक तूफान। अविश्वासियों के लिए क्या कार्य करता है? देखिए, अविश्वासियों के लिए वो उद्धार का मार्ग खुल जाता है। हालेलुया। जब उनके जीवन में कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, प्रभु के पास जब वो आते हैं, उस पर अपना विश्वास लाते हैं, तो ये जो तकलीफें हैं, ये तूफान उनके लिए एक उद्धार का मार्ग क्या होता है? बन जाता है। हालेलुया। इसी तरीके से किसी ना किसी तकलीफ के साथ आप यहां पे आए थे कि नहीं आए थे? और परमेश्वर ने उसको क्या किया? उस तूफान को आपके जीवन से, आपने सोचा मेरे जीवन से ये तूफान चला गया, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपने उस अनंत जीवन को पा लिया। हालेलुया। उस रिश्ते को आपका फिर से जोड़ दिया गया है जो अदन की वाटिका में मेरा और आपका टूट गया था, जब हम अपना विश्वास प्रभु के ऊपर लाते। कभी कभी ये तूफान इतना मदद करते हैं कि हमें अनंत जीवन की सीढ़ी तक वो ले आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये सुधारक तूफान कभी कभी इतनी हमारी मदद करते हैं कि हम जो फना होने वाले थे,
या टूट गए थे या डूब रहे थे या खत्म होने वाले थे, लेकिन किसी ने हमको बताया, अरे तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, वो तुम्हारे इस दुख को क्या करेगा, हर लेगा। हम तो अपने दुख को लेके आए थे, लेकिन हमें क्या मालूम था, यहां आएंगे तो हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। ये है सुधारक तूफान। मैंने आपको बताया कि कैसे हमें आवश्यकता है इस बात को समझने की। जब परमेश्वर इस सुधारक तूफान को हमारे जीवन में लाता है, तो इस बात को हमें समझने की कि हां, ये प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी मेरे अंदर है। ये तूफान इसलिए नहीं आया है, ये तूफान आया है मुझे सुधारने के लिए, ये तूफान आया है मुझे बनाने के लिए, ये तूफान आया उस टूटी जगह की मरम्मत करने के लिए जो अभी भी टूटी हुई है। हालेलुया। उस जगह को सही करने के लिए ये तूफान मेरे और आपके जीवन में आता है। दूसरा तूफान हम देखेंगे, स्टॉर्म्स ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन सब चाहते हैं ना, परफेक्ट। सब चाहते हैं कि मेरा जो काम हो कैसा हो, एकदम सिद्ध हो। मैंने जो काम किया है भैया, एकदम कोई ये नहीं बोलना चाहता है कि अगर हम किसी को बोल दे मान गलती से कि भैया आपने कैसा ये काम, अरे देखिए आप पहले जाके फिर बोलिएगा। हर कोई चाहता है सिद्ध बनना। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम और आप क्या बने, सिद्ध बने। इसलिए ये तूफान, और बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जो हमको इसमें देखने को मिलता है, मैं भी आगे आपको बताऊंगा। ये तूफान इसलिए आता है कि हम जो हैं किसी मनुष्य को ना देखें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम जो हैं किसी मनुष्य को देख के सिद्ध ना बने। ठीक है, वो ऐसे ताली बजाते हैं तो हम भी ऐसे ताली बजाएंगे, वो ऐसे जब हाथ उठाएंगे तो हम भी हाथ उठाएंगे, वो जब मुंह खोलेंगे तो हम, अरे तुम प्रभु को देख के सिद्ध बनो। हालेलुया। वो ऐसे बोलते हैं, वो भी मसीह हैं। तो हम अभी पिछले दिनों एक बात आई थी, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे आपको, कि वो तो मसीह हैं, वो ऐसा करते हैं, वो भी तो मसीह हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हमने कहा क्या प्रभु भी करता है? नहीं, प्रभु तो नहीं करता है। तो फिर हमें किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। तब हम उस सिद्धता के रास्ते पे चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें तराशता है, वो हमें हमको पूर्ण रूप से शेप में लाता है, तराशता है, हमारे हृदयों को इस तरीके का बना देता है ताकि हम क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। अगर ये बात मेरे जीवन में घट रही है या आपके जीवन में घट रही है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको एक लेवल और ऊपर ला रहा है। हालेलुया। यदि आप किसी तकलीफ से होके गुजर रहे हैं, कोई तूफान आपके जीवन में होके गुजर रहा है, डोंट बी अफ्रेड। परमेश्वर से ये ना बोले प्रभु ये क्या कर रहा है तू। परमेश्वर अपने प्लान के तहत आपको एक स्टेप और ऊपर ला रहा है, एक स्टेप और अपनी नजदीकी में लेके आ रहा है। रोमियो 5 और उसके 3 और 4 जल्दी से कोई निकाल के पढ़ दे, और मत्ती 8 और उसका 23, 24, 25 वहां पे जो वर्णन दिया मैं आपको बताऊंगा। रोमियो 5 और उसका 3 और 4 पद देखिए क्या कहता है। केवल यही नहीं, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से क्या निकलना, खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्लेश से धीरज, और धीरज से क्या होते हैं हम, जितना ज्यादा पेशेंस आएगा, जितना ज्यादा धीरज आएगा, उतने हम और क्या होते जाएंगे, खरे होते जाएंगे। एक और पद पढ़ दे, मत्ती 8 और उसके 23, 24, 25, 26, 27 में मैं बता देता हूं आपको क्या है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, नाव में यात्रा कर रहे थे अपने चेलों के साथ, और उस समय मालूम है क्या हुआ? कोई बता सकता है क्या हुआ था? उसके पहले एक इवेंट हुआ। प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए, सो गए, और उसके बाद क्या हुआ, तूफान आया। अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको उस सिचुएशन में डालता है ताकि वो परख सके मुझे और आपको कि हम कितने पानी में हैं। किसी ने बोला
कितने हम पक्के और सिद्ध हो चुके हैं कि नहीं। हर टर्म के बाद एक एग्जाम होता है कि नहीं होता है। जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे नौजवान, हर टर्म के बाद एक एग्जाम, और बच्चे खूब तैयारी करते हैं कि मालूम है यही वो लेवल है, अगर इसमें गए तो 1 साल गया बर्बाद। अरे यहां जीवन और मौत का एग्जाम हो रहा है, इसमें नहीं सिद्ध हुए, जरी सी कमी रहेगी तो पता चला इधर का उधर चले जाएंगे, स्वर्ग की जगह कहीं नरक का टिकट कट जाएगा। सिद्ध बनाता है, अभी वो मौका दे रहा है, वो डालता है हमें उस सिचुएशन में, हमें खरा बनाता है ताकि हमारे अंदर धीरज बढ़ता जाए, ताकि जब वो आए तो वो हमें सिद्ध पाए। वचन में आगे देखिए, तो वो क्या हो रहा था, नाव में क्या कर रहा था वो, मत्ती 8 और उसके 23, 24, 25, 26, 27 में घर जाके पढ़ लीजिएगा, ये वर्णन दिया कि वो नाव में जा रहा था यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, और वो क्या हुआ, सो गया। अब सबको एक सच्ची घटना मालूम है, जिनको नहीं मालूम बता देना। सो गया तो क्या हुआ, तूफान आया, बहुत जोर का आंधी चली, तूफान आया, और चेले क्या हो गए, घबरा गए। अरे पूरे संसार का मुक्तिदाता, तारनहार, पालनहार, इस स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और पृथ्वी का, जिसके हाथों में सब कुछ, वो तुम्हारे और मेरे साथ नाव में ट्रेवल कर रहा है। डरने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी हम करते हैं, क्या करते हैं, कभी कभी घबरा जाते हैं। यीशु कहां है तू। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ ही हूं बेटा, नाव में, आई एम ट्रैवलिंग विथ यू, और मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्याग। कभी कभी ऐसा होता है, हम बोलते हैं प्रभु कहां है, कहां है तू, तूने मुझे छोड़ दिया क्या। प्रभु कहता है नो, आई एम देयर। ये तूफान आया है ताकि तुम क्या बनो, सिद्ध बनो। ये तूफान मैं तुम्हारे जीवन में लेके आया हूं। अय्यूब 1 और 8 पद में लिखा हुआ है, जल्दी से कोई निकाल के पढ़ दे, बहुत बड़ा उदाहरण है। अय्यूब क्या था, परमेश्वर का बहुत ही अच्छा। शैतान ने बोला, हाँ वो पढ़िए जरा। यहोवा ने शैतान से पूछा तूने मेरे दास की ओर ध्यान दे, देख किस तरह से वो मुझे मानता है, मुझसे प्रेम करता है। शैतान ने बोला क्या मालूम है प्रभु, अगर ये सारी चीजें तू उससे ले ले तो अभी तू देख लेना। कहा ठीक है, तू सब कुछ पे तेरा अधिकार है, लेकिन उसके शरीर को, उसकी जान को क्या करना, मत छूना। क्या करना, मत छूना। गॉड अलाउ करता है, परमेश्वर अलाउ करता है कि हम उस सिचुएशन में जाएं और उसमें से पूर्ण रूप से सिद्ध होके निकले। हालेलुया, हालेलुया। हम सिद्ध होके निकले। कैसे पता चलेगा कि तुम प्रेम करते हो। हम मुंह से तो बोलते हैं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अच्छा ठीक है, ओके, यू लव मी, ठीक है, आ जाओ, कल होगा टेस्ट। प्रभु कहां है, अरे अभी तो तुमने बोला मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया, देखे करते हो कि नहीं करते हो। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन हम सब के जीवनों में आती है। मेरे भी जीवन की बहुत सी ऐसी गवाहें, आपके भी जीवन की बहुत सी ऐसी गवाहें। लेकिन असीजों वहां डिक्लेयर करता है भजनकार, मैं ना डरूंगा। हालेलुया, क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। ये डिक्लेरेशन है अजीजों, ये घोषणा है वहां पे। ये मेरी और आपकी घोषणा होनी चाहिए, मैं ना डरूंगा। ये तूफान आए तो आए, ये आंधी आए तो आए, ये मुश्किलें आए, ये तकलीफें आए, ये बीमारी आए। और अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं, उसका सब कुछ क्या हुआ, खत्म हो गया। जो लोगों ने उसकी कहानी पढ़ी है वो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको, उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके शरीर में कोड़ लग गया। उसकी पत्नी ने बोला अब तो कोस अपने खुदा को। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य। अब्राहम को पुत्र जब हुआ तो अब्राहम को बोला इसको ले जा अपने बेटे को और क्या कर, मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम के दिल में एक बार ये बात आई कि मैं इस बेटे को
100 साल की अवस्था में इस बेटे को, जिसको दिल से अपने जान से भी ज्यादा वो प्यार करता था, इस बेटे को, लेकिन उसने एक बार भी परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया। उठाया, लकड़ी उठाई, मशाले ली और सवार हो गया और अपने नौकरों के साथ उस पर्वत पर चला गया। बेटा पूछ रहा होगा, पापा सब सामान तो है, लेकिन बलिदान की वस्तु कहां पे है? यहोवा देगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है अजीजों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजनकार ने जो बात कही है उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं। मैं ना डरूंगा क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये सिद्ध करने वाले तूफान हमें एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं और हमें उस शिखर पे लाके खड़ा कर देते हैं जहां पे यहोवा परमेश्वर हमें चाहता है कि हम पहुंचे। वो चाहता है कि उस चोटी तक हम पहुंच जाएं, टू द ब्रिम, लबालब उस जगह तक वो चाहता है कि हम पहुंच जाएं। हमारा विश्वास किन चीजों में सिद्ध होना चाहिए और किस परिस्थिति में? मैं सिर्फ 4 परिस्थितियां आपको बता रहा हूं। ऐसी परिस्थितियां हर के जीवन में सैकड़ों परिस्थितियां होंगी। पहली परिस्थिति कि जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है क्या कि परमेश्वर क्या है? चंगा करने वाला परमेश्वर। भाई जब तक अगर हम बीमार नहीं पड़े हैं, कोई चीज मान लीजिए, अगर हमको कैसे पता चले, कैसे टेस्ट करते हैं किसी चीज को? जब तक हम उसमें से होके नहीं गुजरते हैं। जब हमें जरूरत होती है तब वो संकट में क्या करता है? वो अति सहज से, जब हम किसी तकलीफ में फंस जाते हैं, हम उससे दुआ करते हैं, परमेश्वर आपको हमें बचाना है, आप हमारी मदद करिए। उस तूफान में जब फंस जाते हैं तो उस तूफान से वो हमें क्या करता है? खींच के बाहर ले आता है। और सर्वप्रथम जो कार्य जिस तूफान से उसने हमें और आपको आजाद किया, वो तूफान कौन सा है मालूम है? पाप के बंधाव से। हालेलुया। पाप के बंधाव से उसने हमें और आपको आजाद किया। और जब आजाद कर दिया, जब पहली बार आप इस चर्च में आए थे उस दिन को याद करिएगा। जब आजाद कर दिया तब आपको मालूम चला नहीं और कहीं नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास मजबूत करने के लिए, आपको उस सिद्धता तक पहुंचाने के लिए, आपको शिखर तक पहुंचाने के लिए आपको कंफर्ट करता है, आपको तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। हमने देखा दोनों तूफानों के बारे में। और एक बात और जो बहुत ही कॉमन है दोनों तूफानों के लिए या दोनों स्टॉर्म्स के लिए, जो हमको मिलता है नीति वचन 3:12 और इब्रानियों 12:6। कोई भी 2 जन निकाल लें, प्लीज पढ़ दीजिएगा। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या चीज कॉमन है। ये जो तूफान हमारे जीवन में आते हैं, चाहे सुधारक तूफान हो या दूसरा वाला कौन सा तूफान था? सिद्धता का तूफान। अजीजों, ये कोई बदला लेने के लिए आपसे नहीं करता है परमेश्वर। कौन पिता ऐसा है जो अपने बेटे को अगर कोई गलत काम वो करे तो आप उसको बदले से मारते हैं या बदले से डांटते हैं? नहीं, आप उसको क्यों डांटते हैं? ताकि वो क्या करे? सुधर जाए। हालेलुया। इट्स नॉट अ रिवेंज। कभी कभी हमको लगता है ना कि परमेश्वर ये तू क्या कर रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लेकिन एक पिता अपने पुत्र को सुधारने के लिए और सिद्ध करने के लिए ये कार्य उसके जीवन में करता है। पढ़िए इब्रानियों 12 और उसका 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ लव वो करता है। जल्दी से पढ़ दे कोई। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हम अपने बच्चे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। यदि हम इस पृथ्वी पर रह के और अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, वो हमारा स्वर्ग पिता है, वो हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है। और आगे क्या लिखा है बेटा?
और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और दूसरा रेफरेंस जो दिया आपको, वही चीज वहां भी लिखी हुई, क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जैसे अधिक वो चाह। अब डांट का मतलब ये मत समझिएगा कि वो ऊपर से आएगा और आपको चिल्ला के वहां से डांटेगा, जैसा कि हम फिजिकली सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को डांटते हैं। उसकी डांट यहां लगती है जब वो सुधारना शुरू करता है। तकलीफ होती है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चे को देखते हैं तो उतना ही उसे डांटते हैं, उतना ही उसे मारते हैं कि वो क्या कर सके, सह सके। हालेलुया। इतना ही करते हैं कि वो सह सके। वो जानता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम कितने कष्ट को झेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुधारने के लिए वो हमको जड़ से उखाड़ दे, ऐसा नहीं करता है वो। उसमें भी उसका प्रेम क्या है, छिपा हुआ है। हालेलुया। अंत की बात कह के मैं खत्म करूंगा कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है। बड़ी बात यह नहीं है कि हम किस परिस्थिति में फंसे हैं, किस तरीके की मुश्किल में है, किस तरह की तकलीफ में, क्योंकि उसके अंदर वो सारी शक्ति है, वो सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिशाली है कि किसी भी परिस्थिति में आप हो, आपको वो उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। लाजर के कब्र के सामने खड़ा था और बोला, लाजर बाहर आ, और 4 दिन का मुर्दा उठ के बाहर चला आया। सो उसके अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य है जो किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी से उत्तरदायित्व हमारा क्या है जब वो सुधारे। पहली बात, कभी भी कूड़ना नहीं, नेवर रिजेंट। पर नीति वचन उसके 3 और 11 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से क्या करना, मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हमारा उत्तरदायित्व, हमारा रिस्पॉन्स या हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए एक मसीह होने के नाते। जब परमेश्वर हमको सुधारता है, जब परमेश्वर हमको सिद्ध करने की, एक लेवल ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, वो चाहता है हमारा भलाई हो। हम जब 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 कोशिश करते हैं बार बार इधर उधर जाने की, तो वो क्या करता है, अपने सोटे को पलट के गले में, मैं वही कल सोच रहा था कि कैसे प्रभु गले में फंसा के खींच के लेके आता होगा, लेकिन बहुत तकलीफ, तब बहुत तकलीफ होती है। सीधे रास्ते से अगर नहीं मानते हैं तो परमेश्वर छोड़ता नहीं है। हालेलुया। ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। सो मैं बता रहा था कि हमें क्रोध, पहली बात हमें क्रोध नहीं करना। जब परमेश्वर सुधारे तो हमें कुड़ना नहीं है। कायन ने ये गलती की थी। कायन और हाबिल, आदम हवा के जो पुत्र थे, कायन ने जब अपना जाके बलिदान चढ़ाया तो उसका बलिदान परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया, फलस्वरूप अपने भाई की हत्या कर दी। उसको सुधरने का मौका दिया खुदा ने, उसको बोला, लेकिन वो उस पथ पे ना चल के उसने क्या किया, एक ऐसे पथ को चुन लिया और फिर फलस्वरूप परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। सो कभी कभी ऐसा होता है। नीति वचन एक और पढ़ दें, 6 और उसका 23 जल्दी से। आज्ञा क्या है, दीपक है, और शिक्षा ज्योति है। सिखाने वाले की डांट जो है, या परमेश्वर कभी डांटे, परमेश्वर कभी घुड़के, परमेश्वर कभी सुधारे, परमेश्वर कभी सिद्ध करे, तो पलट के मत जाना। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अय्यूब 5 और 2 देखिए क्या कहता है। जो इस डांट को उल्टे तरीके से लेते हैं, उनके लिए देखिए अय्यूब में क्या लिखा हुआ है, 5 और 2। नष्ट हो जाएगा, मूड खेद करते करते नष्ट, तकलीफ सोचते सोचते, और दूसरा क्या करेगा, और भोला जलते जलते मर मिटेगा।
लेकिन जो उसको समझदारी से अपने जीवन में लेगा उसको वो जीवन का मार्ग सिद्ध होगा। वो और उस पे क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। वो एक और कदम प्रभु के नजदीकी में क्या करेगा, आ जाएगा। पहली चीज है कि हमें क्रोधित नहीं होना है। जल्दी से मैं बता के बस खत्म करूंगा। दूसरी बात यह है कि बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन बहुत सबसे अनिवार्य है कि हम इस बात को एडमिट नहीं कर पाते हैं कि हमने ये गलती की है। हम इस बात को मान नहीं पाते हैं। अरे बस यही तो बोलना है, प्रभु मैं मान लेता हूं कि मैंने ये गलती की है, ठीक है प्रभु आप ये मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, मान लेता हूं कि आप मुझे सुधारने के लिए, मुझे सिद्ध करने के लिए। लेकिन हम इंसान हैं, बहुत सी चीजें उसके बीच में आती हैं। हमारी इज्जत है, हमारी शोहरत है, हमारी पदवी है, हमारा स्टेटस है। मैं कैसे बोलूं? परमेश्वर चाहता है कि हम मान लें उन बातों को और उसके चरणों में क्या करें, सरेंडर करें। क्योंकि मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि वो जब लाठी मारता है ना, जब खींच के लाता है तो उसमें आवाज नहीं होती अजीजों, लेकिन तकलीफ बहुत होती है। हालेलुया। जब मारता है तो आवाज नहीं निकलती उसमें से, तो उससे पहले सरेंडर करके खड़े हो जाओ ना। जब मानते हो कि भाई जीरो हो, नहीं है शक्ति, तो पहले ही सरेंडर कर लो प्रभु के सामने। प्रभु हाँ मैं मान लेता हूं। काहे उस लंबे रास्ते पे जाना, फिर 3 दिन मछली के पेट में रहना, फिर उसके बाद परमेश्वर से 3 दिन का क्षमा मांगना, फिर मछली क्या करती है, कोने पे ले जाके तब ले जाके फेंकती है। सो रास्ता दोनों है, चुनाव किसका है, आपका है और मेरा है। हम किस तरीके से चुनाव करना चाहते हैं। तीसरी बात कि रिनाउंस करना। जब हमने एडमिट कर दिया है तो उन चीजों को क्या करना, छोड़ देना। जब परमेश्वर बोल रहा नहीं करना, परमेश्वर ने क्या कहा, नहीं करना, हम क्या करते हैं, प्रभु थोड़ा सा कर ले। परमेश्वर मना किया है कि हमें यह कार्य नहीं करना है। जब परमेश्वर किसी बात को बोलता है, 2 कुरिन्थियों उसका 7 और 14 पद, सब इस पद को जानते हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर क्या करें, मुझसे विनती करें, माफ करिएगा, हाँ 2 इतिहास 7 का 14। आप सब उस पद को जानते हैं। क्या है वो, कोई बता दे जोर से। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं क्या करें, दीन होके प्रार्थना करें, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनके देश को मुझसे दीन होके प्रार्थना करें। बदलने की बात यहां पे कहां है, वो पढ़िए फिर से, अपनी बुराई से बदल, फिर से पढ़िए उस पद को। तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होके प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होके अपनी बुरी चाल से क्या करें, फिरें, फिर पलट के मत जाना। फिरने का मतलब यह होता है कि एक बार जब हमने इस कार्य को करना छोड़ दिया तो फिर उसमें क्या करना, री एंट्री नहीं करना। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हमने उस कार्य को छोड़ दिया है, जब प्रभु ने उस कार्य से हमें निकाल दिया है, जब वो सुधार रहा है, जब उसने कंप्लीट कर रहा है उस प्रोसेस को, तो उस तरफ फिर मुड़ के क्या करना, मत देखना। और चौथी और अंतिम बात और सबसे बहुमूल्य बात वो ये है कि अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना। हालेलुया, हालेलुया। वो लड़के की कहानी मुझे हमेशा याद आती है। जब संपूर्ण समर्पण की बात आती है, उसकी मम्मी ने क्या किया था, 5 रोटी और 2 मछली मम्मी ने लंच बॉक्स में उसके डाल के दिया था कि आज यीशु मसीह के साथ जा रहे हो भाई, रास्ते में खा लेना तुम। और जब भीड़ को देखा तो मन में ख्याल आया होगा कि पता नहीं यीशु मसीह को दे दें, तो एक काम करता हूं, 1 रोटी और 1 मछली क्या करता हूं, इसमें से मैं
खा लेता हूं, बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने तो क्या किया है? नहीं, पूरा ला के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दिया और कहा प्रभु मेरे पास क्या है? मेरे पास ये है प्रभु, मेरे ये जीवन है, यही है मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं तेरे चरणों में लाके समर्पित करता हूं। फिर आप नहीं जानते हैं वो कितने फोल्ड में, कितने तह में मल्टीप्लाई होता है। वो जब बढ़ाना शुरू करता है, आप वहां पे देखेंगे कि 5000 और उससे अधिक लोगों खा के तृप्त हुए और कई 12 टोकरियां बच गई। जब वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, जब अपने आप को दे देते हैं उसके हाथों में, तो वो सुधार के उस सिद्धता पे हमें पहुंचा देता है जहां पे हम कभी हम सोचते थे कि ये आदत मेरे जीवन से कब जाएगी। परमेश्वर ने उस आदत को ऐसे मेरे जीवन से निकाल दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आज मैं उस बुरी लत को के बिना अपने जीवन को जी सकता हूं। हालेलुया, ये है हमारा परमेश्वर। लेकिन उसके पहले ये 4 चीजें हमें अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। पहली बात ये मैंने आपको बताई कि हमें कुढ़ना नहीं है, नाराज नहीं होना है जब परमेश्वर हमको सिद्ध करता है या हमारा सुधार करता है। दूसरी बात, अपने आप को उसके हाथों में क्या करना है? माफ करिएगा, अपने आप को मान लेना है कि हमने परमेश्वर ये कार्य किया है जो तुझे पसंद नहीं है। तीसरी बात, समर्पित। उसके पहले उन सारी चीजों को क्या करना है? छोड़ देना है। मैं एक दिन बता रहा था, उस दरवाजे को बंद कर देना है। आज से यह दरवाजा क्या करेगा? मेरे जीवन में नहीं खुलेगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज से यह दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं तेरी शक्ति और तेरी सामर्थ्य से सब चीज पे विजयी हो सकता हूं। आज से यह द्वार मेरे जीवन में नहीं खुलेगा। जो तूने बंद कर दिया है उस पर मैं कभी झांकने भी नहीं जाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, मन कुलबुलाता है, जरा देख लें, खोल के भी पाना जाना भी मत। देखने की बात दूर की है, जब बंद कर दिया तो बंद कर दिया, संपूर्ण समय। आखिरी पद, मैं एक आखिरी पद आपको दे के खत्म करना चाहता हूं, रोमियो 8 और उसका 28। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। यदि आज आप तक किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति से, दुख, रोग, शोक, संकट, बीमारी, तो किसी भी तरीके के तूफान से क्यों ना गुजर रहे हो, आप अपने ढाढ़स को बांधे रहिए, आप उस चट्टान को पकड़े रहिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि वचन कहता, जल्दी से पढ़ दे कोई, रोमियो 8 और उसका 28। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मैंने अपने बाइबल में मार्क करके रखा है। सब बातें। मुझे आज दिख रहा है कि मेरे जो परमेश्वर ने कार्य शुरू किया है ये वहां तक मुझे नहीं ले जाएगा। मुझे दिख रहा है कि मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा इस रास्ते से, लेकिन परमेश्वर इस बात को देख रहा है कि मैं इसी रास्ते से उस शिखर तक क्या करूंगा? पहुंचूंगा। परमेश्वर उन ऊंचाइयों पे लेके आता है। जब हम सब रेलवे स्टेशन गए हैं ना, जहां पे ट्रेन खड़ी रहती है, सबने देखा है रेलवे स्टेशन में ट्रेन खड़ी। तो जैसी आप एंट्री करते हैं, सामने पहले प्लेटफॉर्म पे घुसते हैं, तो पहले आपको क्या दिखाई देता है? पहले सीट नहीं दिखाई देता है, पहले एक डब्बा दिखाई देता है। फिर थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो 3 डब्बे दिखाई देंगे। फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ेंगे तो 6 डब्बे दिखाई देंगे। फिर 10, फिर 20, फिर 25, फिर जितने डब्बे जुड़े हैं। फिर आप कहते हैं और ऊंचाई पे आएंगे तो कहेंगे, ओ ये तो परमेश्वर का कार्य था। फिर थोड़े दिन के बाद हम उसी तरफ टर्न हो जाते हैं, फिर हम भी बोलने लगते हैं, हाँ ये परमेश्वर, मैं जानता था प्रभु कि तू जो करेगा वो अच्छा करेगा। सो जब हम ऊंचाइयों पे हमें ले जाता है, उस शिखर पे ले जाता है, उस सुधार या उस सिद्ध करने की ओर ले जाता है,
तो वो सारी चीजें हमारे जीवन में उस वे में टर्न होना शुरू हो जाती है। और वचन कहता है कि सब बातें क्या करती हैं? मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए अंत की बात। मैंने जो 4 बातें बताई आपको अंत में, क्या है वो? उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना चुनाव का हाथ रखा है। परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपना चुनाव का हाथ रखा है। अगर आप इस बात को समझते हैं कि हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड में कबड्डी खेल के आएंगे, तो परमेश्वर एक दिन वैसे ही आपको पकड़ के लाएगा और फिर कहेगा चलो मैंने तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है, हो गया तुम्हारा, जितना खेलना था तुमने खेल लिया। अजीजों, उसके पहले संपूर्ण समर्पण उसके हाथों में लाके कर दो। हमें कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, हम ये सारी चीजें पहले कर लें, उसके बाद प्रभु तो है ही आखिरी में, प्रभु तो आना ही है आखिरी में, आखिरी में तो वही जाना है हमको। नहीं अजीजों, मसीही जीवन प्रतिदिन हमें उसके साथ, मसीही जीवन एक जीवन है जिसको कहता है प्रतिदिन हमें क्या करना है? अपना इनकार करना, अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है और प्रतिदिन उसके पीछे क्या करना है? उसका अनुसरण करना है। इट्स नॉट अ वन डे जॉब कि आज आपने टिकट कटाया और फिर आप आखिरी दिन प्लेन पकड़ के चले गए। नहीं, प्रतिदिन आपको यत्न करना है, प्रतिदिन उसके लिए उसका अभ्यास करना है, उसमें लीन होना है, उसमें लगे रहना है। क्योंकि शैतान ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे मौका देखता है और क्या करेगा? आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन कब नरक की ओर चला गया। सेकंड्स बहुत चालाक है। यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ चलता था, हर एक चमत्कारों को देखा, हर चीज देखी उसने, लंगड़ों को चलते हुए, अंधों को देखते हुए सब कुछ देखा। उस जीवते परमेश्वर के साथ साथ चलता था। शैतान ने फ्रैक्शंस में, इसीलिए इस बात को कभी भी मत सोचना कि नहीं मैं कर लूंगा। परमेश्वर यदि तू है तो मैं कर लूंगा। हालेलुया। प्रभु यदि तू है तो मैं इस तूफान से निकल जाऊंगा। प्रभु यदि तू है मेरे साथ तो मैं उस सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाऊंगा। यदि तू है तो मैं प्रभु इस सुधार को अपने जीवन में लेके फिर इसकी ओर कभी मुड़ के नहीं देखूंगा। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे जीवन को सुधारते हैं, आप हमारे जीवन को सिद्ध करते हैं प्रभु जी, ताकि हम उस सिद्धता की ओर, उस प्रभु जी निशाने की ओर प्रभु जी बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए नियुक्त किया है। और प्रभु जी होने दे कि जब तू आए हम पर अनुग्रह करे, कि जब तू आए तो हम प्रभु जी आपके लिए तैयार पाए जा सके प्रभु जी, हम पूर्ण रूप से सिद्ध पाए जा सके, हम पूर्ण रूप से प्रभु जी आप में हमारा जीवन प्रभु जी यीशु मसीह की तरफ पाया जा सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तुम्हारे जीवन को ढालता है, तराशता है प्रभु जी, और प्रभु जी आप यीशु मसीह के लायक प्रभु जी हमें बनाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे ये कार्य प्रभु जी हमारे जीवन में जब होता है, हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि प्रभु जी हम इन परिस्थितियों को प्रभु जी तेरे नाम से प्रभु जी फेस कर सकें प्रभु जी। आपके नाम से प्रभु जी हम इन परिस्थितियों में से होके गुजर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। होने दे वचन हम में से हर एक के जीवनों में बहुत आयत से प्रभु जी कार्य करने वाला हो सके। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल हम आपको देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन।